With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा चैनल ट्रैवलिंग डॉक्टर पृथ्वी में आपका हार्दिक स्वागत। फिर से आज की एपिसोड में ट्रैवलिंग के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ दिनों से कमी रह गई थी जिसका। तो आज का है टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ कहाँ आप घूमने जाना पसंद करेंगे? अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका बेस्ट टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप खुद जाना चाहते हैं, आपके बकेट लिस्ट में है, वो कौन सी होगी? तो ऐसे ही एक टॉप 10 लिस्ट कोनी बोल के एक लग्जरी ट्रैवलिंग कंपनी फ्रॉम यूके ऐसा टॉप 10 लिस्ट बनाया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका सर्वे किया गया था और उसमें टॉप में कौन आया है, आपको क्या लगता है? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो एंड तक, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट्स बोलने की बात नहीं है, आप ज़रूर से कीजिए, ऑलवेज वेलकम। तो टॉप 10 में आया है बुर्ज खलीफा। अगर आपने सोचा होगा कि पुराने जो ट्रेडिशनल बेस्ट प्लेसेस जो है, आईफिल टावर, स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी जगह, नेचुरल ब्यूटी के प्लेसेस, उसमें कुछ कमी है, कुछ नहीं है। बुर्ज खलीफा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दुबई में ये जो टावर है ये सबसे ऊंचा है दुनिया में। आई थिंक समवेयर अराउंड 875 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट, जस्ट अंडर 1 किलोमीटर एज आई रिमेंबर। तो बुर्ज खलीफा का 144th फ्लोर से शायद आपका दिल धड़का होगा कि पूरा दुनिया आप देख पाएंगे, काफ़ी दूर तक, ऐसा और किसी हाइट से आप देख नहीं पाएंगे। 2 व्यूइंग टावर्स है, 144 एंड 124 लेवल में। मैं 124 में गया हूँ, 144 में अभी तक जा नहीं पाया। टिकट्स काफ़ी स्टीफ है बट चेंज होता है टाइमिंग्स के हिसाब से। स्पेशली इवनिंग में जब दिन ख़त्म होकर रात आती है तब आपको लगता है कि आप दुनिया के टॉप में हैं। तो टॉप 10 में ये जो फीलिंग है इसकी ही सराहना किया गया है। ऑलमोस्ट 66 कंट्रीज़ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने बुर्ज खलीफा को अपना लिस्ट के टॉप में देखना चाहते हैं। यूएई में ऐसे इंडियंस सबसे ज़्यादा रहते हैं एज एक्सपैट्रिएट्स, इवन लोकल से भी वो ज़्यादा है। बात ये है कि इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं उनकी पसंद बुर्ज खलीफा, वरस यूएई में जो इंडियंस रहते हैं उनके पसंद ताजमहल। बट यही होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की चीज़ आपको लगता है ये तो घर के सामने ही है, ये तो कभी भी देख लेंगे। तो ऐसा ही फीलिंग हमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो 66 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, मिडल ईस्ट, फिजी, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बुर्ज खलीफा को टॉप माना जा रहा है। 66 कंट्रीज इज़ नॉट अ जोक आउट ऑफ 192 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो सेकंड में आ रहा है द ट्रेडिशनल फेवरेट आईफिल टावर ऑफ पेरिस। तो आईफिल टावर बचपन से पेरिस की एक रोमांटिक हॉटस्पॉट है और पेरिस पूरा दुनिया के रोमांटिक कैपिटल माना जाता है। तो बचपन में हम भी चाहते थे कि दुनिया में कोई भी जगह एक बार जाना होता तो आईफिल टावर पेरिस में डेफिनेटली जाते। तो वही सिस्टम अभी भी है। 2 नंबर में पूरा दुनिया में 29 कंट्रीज के टॉप चॉइस आईफिल टावर। आईफिल टावर में सुपरमैन 2 का शूट हमें अभी भी याद है। एनीवे उसका डिटेल्स में नहीं जाते। पेरिस में बहुत सारे अलग अलग और भी चीज़ें हैं जिसमें से और भी यहाँ पे लिस्ट में आया है, मैं बाद में बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है माचू पिच्चू।
माचू पिचू लैटिन अमेरिका में है। एंड ये जो पेरू की जो बहुत फेमस लैंडमार्क है, इनका सिविलाइजेशन का लास्ट रेमनेंट्स है। आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग्स होती हैं, कंडक्टेड टूर्स तो डेफिनेटली होती है। और माचू पिचू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोवेटेड प्लेसेस टू सी। एक प्रॉब्लम और है कि वो बहुत दूर है हमारे पार्ट ऑफ इंडिया से, जो कि एशिया में है। तो शायद इसके लिए मेक्सिको, स्पेन, ये सब जगह से, पेरू तो डेफिनेटली, साउथ अमेरिका, ये सब जगह से इनका टॉप 10 में, टॉप में माचू पिचू है। और एक रीज़न है क्योंकि स्पेनिश सिविलाइजेशन आने के बाद इनका का सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, जिसका रेमनेंट ये है। तो शायद उनके साथ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होता है। तो स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड में अनदर टॉप इज़ दिस वन। हमारा भी टॉप में है, तो हम भी जाना चाहते हैं, हमारा बकेट लिस्ट में है। एक्चुअली मेरा प्लान था, अगर कोविड ना होता ऐसे एक दुनिया में, तो इस साल 2021 में मेरा अराउंड दिस टाइम सितंबर अक्टूबर में आई वुड हैव प्लान टू गो टू माचू पिचू। और भी कुछ नज़दीकियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं वहाँ पे, एक बार देख के आ जाने की। एनी हाउ, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑल्सो विल एंजॉय द प्लेस। नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से यही पहला नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बुर्ज खलीफा और आईफिल टावर, दोनों ही नेचुरल में कुछ नहीं है, टोटली आर्टिफिशियल है, बट गुड है। इसके बाद 4 नंबर में 2 जगह की जोड़ी आ जाती है। एक तो ताजमहल, मैं पहले बता चुका हूँ कि यूएई से, मिडल ईस्ट से काफ़ी लोगों का पहला चॉइस है ताजमहल। जो दुनिया की 7 आश्चर्य में से एक है, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, जहाँ पे ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड आर्ट की काफ़ी सराहना किया गया है। ताजमहल इज़ बेसिकली ए टूम्ब। आपको पता होगा शाहजहां और उन्होंने अपनी बीवी, 14वीं बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाया गया था, बनाए थे उन्होंने। इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज तो आपको है। चांदनी रात में सफ़ेद दूध की तरह इफेक्ट उसके ऊपर आती है, उसका बात ही कुछ और है। एनी हाउ, उसके साथ और एक है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा अनोखा चीज़ है। लेकिन आज की दुनिया में शायद उनको ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिया के लिए ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज इट मे नॉट बी सच ए ग्रेट प्लेस अकॉर्डिंग टू मी। वो है यूके में बिग बेन। और उसके टावर ब्रिज जो है उस एरिया पे, दैट इज़ गुड। अगर हम सोचते हैं कि उस टाइम में, जिस टाइम में ये बनाया गया था, आई थिंक 1600 और 1700 में, उस टाइम में ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस थी, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। लेकिन अभी शायद इसको उतना हम नहीं मानते हैं। लेकिन लंदन के वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क आइकॉन डेफिनेटली है हमारे लिए। इंग्लैंड एंड लंदन को हम जितना ज़्यादा जानते हैं पुराने ज़माने से, उतना शायद दूसरे कंट्री को नहीं जानते। तो उसके हिसाब से भी इसका पोजीशन आता है 4 नंबर। 5 नंबर है इटाली की बहुत फेमस पोम्पे सिटी। पोम्पे की वहाँ पे आपको पता होगा एक वोल्केनो की इरप्शंस हुई थी बहुत साल पहले, बिफोर क्राइस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें विसुवियस, माउंट विसुवियस का हिस्ट्री है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज़, बहुत सारी स्टोरीज इसके ऊपर है। पोम्पे इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल बेस्ट प्लेसेस। पता नहीं अभी का पोजीशन क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली पोम्पे के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हम देखते नहीं है, या टूरिस्ट की स्टोरीज। लेकिन ये एक पुरानी सभ्यता के लिए एक बहुत महान कलाकृति माना जाएगा। ये सिटी, ये लोकेशन, रेमनेंट्स जो पड़ा हुआ है पुराने सिविलाइजेशंस की, डेफिनेटली जाने के लायक होगी। आई थिंक ये है 11 कंट्रीज की चॉइस, जहाँ पे ताजमहल और बिग बेन टाइड एट 19 कंट्रीज। आईफिल टावर वाज 29 कंट्रीज। अभी याद आया मुझे, आईफिल टावर शायद चॉइस था ब्रिटिश एंड यूरोपियन सिटीजन्स की
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके डेफिनेटली। तो इटली के बारे में ऐसे खास इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है कि कहाँ से इनका चॉइस आया है। इसके बाद आती है अल्हम्ब्रा स्पेन की। वो भी एक पुराने कलाकृति की एक दूसरी जगह है। वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट्स कुछ अलग ही है। पेरिस और यूके ये दो अलग स्टाइल में बनाते हैं। एंड अल्हम्ब्रा स्पेनिश आर्किटेक्चर जिसमें नॉर्थ अफ्रीकन इफेक्ट्स बहुत आते हैं, रिलीजन का इफेक्ट बहुत आते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे जाते हैं। ये 5 कंट्री की टॉप चॉइस है। अल्हम्ब्रा जो कि है 6 नंबर में, बट एक्चुअली टाई था नंबर 4 में, तो इसके हिसाब से ये 7 में आते हैं। तो नेक्स्ट जो 8 नंबर में आएगा ये है फ्रांस की, इनफैक्ट पेरिस की एक ही सिटी में दूसरी ऐसी जगह लैंडमार्क है, हंचबैक ऑफ नोत्र दाम के फेमस नोत्र दाम कैथेड्रल। ये जो कैथेड्रल है अभी रेगुलरली एक्टिव नहीं है, बट काफ़ी पुराने ज़माने की लिटरेचर, स्टोरीज एंड हिस्ट्री में इसका जिक्र है। तो इसका 4 कंट्री का टॉप फेवरेट में ये आ रहा है। इसके बाद नंबर 8 में आ रहा है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज यूके में ये सेकंड लैंडमार्क है जो कि मोस्ट पॉपुलर में आता है। वो 4 कंट्री अगेन, सो स्टोनहेंज एंड नोत्र दाम कैथेड्रल अगेन टाइंग अप। फर्स्ट या अनोखा एक ही जगह है ऐसा टॉप 10 में जिसको समझा जाता है कि कुछ एलियन है, कुछ बाहर का चीज़ आके, बाहर का लोग आके ही इसको बनाया हुआ है। तो इसका एक जियोमेट्रिकल पैटर्न है जो स्टोन से बना हुआ है। और बड़े बड़े स्टोन को पता नहीं कहाँ से आके गया है, क्योंकि उस एरिया के नज़दीक में 100 किलोमीटर तक इतना बड़ा स्टोन्स का माइंस या कुछ भी नज़र नहीं आती है, लेकिन उसको इतने इजीली एक नया तरीके से उसको ऊपर उठा के बना के एक पैटर्न दिया हुआ है। देख के लगता है कि कोई सिग्नल है, एंड इसी की वजह से उसको सोचा जाया था कि ये एक एलियन से बनी हुई है। सो इसके लिए एक मिस्टिकल रोमांटिक अट्रैक्शन भी है इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद आती है लास्ट 2, वो भी टाइड है 9th and 10th पोजीशन, दैट इज पेट्रा इन जॉर्डन। and Great Wall of China. In both of them 3 कंट्री का नॉमिनेशन मिला है। तो पेट्रा इन जॉर्डन जो है ये मैं जा चुका हूँ, इसी के लिए बता रहा हूँ। ये खास करके देखने लायक चीज़ है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन कि आपका ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड इमेजिनेशन को कैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया गया है, इंक्लूडिंग नेचुरल लैंडस्केप्स जो है उसके साथ मिली जुली हुई कैसे बनाया गया है। ऐसा है कि ऐसे एक प्लेटो टाइप का लैंड है, और उसके नीचे एकदम खंडर की तरह अंदर में सब गली गुंजी में सब बहुत ही ब्यूटीफुल अनोखा टाइप का टेम्पल पैटर्न का पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर से रहने की जगह, बाजार, रास्ते सब बना हुआ है। And the landscape is unbelievable. You must go there. It is something like आप दुनिया के कोई अलग जगह में, मार्स में या कहीं पे चले गए। एंड इट इज़ नो सरप्राइज कि इस एरिया में और भी है वादी राम एंड ऑल, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, कि इस एरिया में बहुत सारे फिल्म्स भी शॉट हुआ है जो कि बाहर की दुनिया आपको दिखाते हैं। उसके साथ है चाइनीज़ ग्रेट वॉल, जो प्रोबेबली इज़ द ओनली वन स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन। सैटेलाइट से भी आप इनको देख सकते हैं। ये इतना ही तगड़ा एक जगह बनाया था कि एक वॉल की तरह, जो एक स्नेक की तरह चाइना की एक मेजर पोर्शन को ढक के रखती है, अंदर में लाती हैं।
उस ज़माने के जो चाइना के जो एम्परर थे उनको आइडिया था कि इस ऐसे तरीके से फिज़िकल आप बाउंड्री बना देंगे तो कोई उसको तोड़ के अंदर नहीं पाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा। एंड काफ़ी हद तक ये ट्रू भी रहा है। एंड उसके एक पोर्शन में मैं गया था एंड इट इज़ समथिंग टू सी टू बिलीव। कुछ एरिया में अभी भी टूटा हुआ है एंड कुछ एरिया ऐसे बनाए हुआ है, ऐसे खड़ाई है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि उस ज़माने में कैसे ये बनाया गया था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विजिटेड प्लेसेस स्टिल। The 3 countries have chosen this as their top landmark in the world. इसका डिटेल्स हमें मिला नहीं है कि कौन सा कंट्रीज है। तो ये थी आज की टॉप 10 लैंडमार्क की वीडियो। हो सकता है कि आप लोगों को ये जो लिस्ट मैंने बताया ये सेम ना लगे, आपका खुद का पसंद टोटली अलग हो। जो भी होगा आप कमेंट करके बताइए और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्रिप्शन करने मत भूलिए और बेल आइकन को घंटा बजा दीजिएगा। अगले वीडियो तक बाय।